हेलो। आप सभी को मेरी ओर से सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत हमारी आज सुबह सुबह से। और सुबह का मौसम देखिए कितना प्यारा, कितना सुहाना, कितना अच्छा लग रहा है। रात में बारिश हुई थी तो पानी तो भरा ही है और बारिश तो लगातार हो ही रही है। तो सबसे पहले उठकर गेट सामने के ही खोलते हैं और फिर जाते हैं पीछे साइड। लेकिन पीछे साइड ज़्यादा रहते हैं, इस साइड बहुत कम ही आते हैं सुबह सुबह बस। तो बस अब लगाएंगे हम इधर की झाड़ू। और अभी कोई नहीं उठा है, बस मैं ही उठी हूँ तो सबसे पहले झाड़ू लगाने लग। और बरसात के मौसम में अभी सब लोग लेट ही उठ रहे हैं और पापा जी की तबीयत खराब है तो इसलिए और सब लोग लेट उठते हैं। नहीं तो सबसे पहले उठ जाते थे तो घूमने चले जाते थे 4 बजे से। और मेरी बेटियां भी जाने लगती थी 4 बजे से घूमने। लेकिन बरसात की वजह से अभी कोई भी नहीं जा रहा है तो अब करते हैं अंदर के काम। बाहर का काम तो हो गया मेरा। ये देखिए बारात चींटियों की। और अभी के मौसम में इतनी ज़्यादा चींटियां हो रही हमारे घर में, क्या ही बताऊं। ऊपर छत में भी छोटी छोटी चींटियां और ये बड़ी वाली नीचे आ रही हैं। और कुछ भी नहीं है इधर, फिर भी पता नहीं क्यों आ रही हैं और लगातार आती हैं हर रोज रात में। तो देखिए दीवार पर चढ़ती जा रही हैं और दीवार पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मीठा हो, तो मीठा खाने के लिए आई हूँ। और मैं सो रही थी इधर तो देखिए चिड़िया कैसे अंदर आ गई है और ये भी बीमार सी ही लग रही है। मैं तो बीमार रहती ही हूँ लेकिन इसकी हालत भी मुझे लग रही है ऐसी, लगता है इसको दाना चाहिए। तो अब इसको दाना डालूंगी। वैसे तो हम डालते ही रहते हैं पूरे दिन चिड़ियों को दाना। तो देखिए अभी बिल्कुल भी दाना नहीं डला था और चिड़ियाँ आ गई थी। तो अब डाल देंगे इनको रोटी। तो दिन में 1-2 रोटी डाल देते हैं और गेहूं और चावल डालते हैं। तो देखिए कितनी सारी चिड़ियाँ आ गई हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और अभी दाना इधर मैंने नहीं डाला है, रोटी हाथ में ही है। तो अब देखिए कैसे आती हैं चिड़ियाँ। तो देखिए कितनी सी सारी चिड़ियाँ आने लगी हैं खाने को। और अब दाना भी डाल दूंगी कुछ। और अभी बरसात में चिड़ियों को दाना नहीं मिल रहा है तो इसलिए इधर आ रही हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी में नहीं आती हैं, ना तो ठंडों में आती हैं इतनी ज़्यादा चिड़ियाँ। तो बरसात में दाना नहीं होता है लेकिन भगवान सबकी व्यवस्था करके रखता है। तो इधर मैं डाल देती हूँ और उधर हमारे ससुर जी डालते हैं। तो भगवान की कृपा से चिड़ियों का पेट भी भरा रहता है। और इधर महिमा भी बैठी है और चिड़ियों को दाना डाल रही है। और ये दोपहर का समय तो इधर चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी तो मैंने सोचा कुछ है तो नहीं। तो मैं बाहर निकल के देखने लगी हूँ क्योंकि बरसात में तो ऐसे ऐसे जीव निकल रहे हैं, क्या ही बताएं। और इतनी सारी चिड़ियाँ इकट्ठी होकर आ गई हैं तो शायद यही लड़ रही थी एक दूसरे से। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। मैंने देखा तो इधर कुछ भी नहीं है। तो इन्हीं चिड़ियों के साथ मेरा पूरा दिन बीतता है। और आज तो इधर खेत में गाय भी बांध दी हैं तो गाय भी दिखा रही हैं और बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ मैं गाय। अभी कचड़ा हो गया है ज़्यादा तो उस साइड में नहीं जाती हूँ, डर लगता है। तो देखिए ये बनी है हमारी गाय।
और आज है महिमा का व्रत, तो उसने साबूदाना खाने को मना कर दिया था, तो मैंने फूल ने नहीं डाला था, ना बनाया है, तो उसने अपना टिफिन लगा लिया था। नीचे ककड़ी रख ली है, केला रख लिया है और ऊपर से मैंने अनार के दाने डाल दिए हैं। मेरी तबीयत ख़राब चल रही है अभी, तो अनार के दाने खाना ज़रूरी होता है मुझे सुबह सुबह, तो इसलिए मैंने आधे दाने उसको दे दिए। तो महिमा चली जाएगी कॉलेज और धीरे धीरे हम कर लेंगे घर के काम। तो देखिए हमारे घर के सामने का नज़ारा, और आज है नाग पंचमी। तो देखिए आज नाग देव ने फिर से दर्शन दे दिए हैं। वैसे तो हमारे घर में हर हफ्ते में निकलते ही रहते हैं, तो आज तो बड़ा वाला आ गया और मेरी तबीयत ख़राब थी, आज तो मैं उठी भी नहीं थी। तो अंदर पलंग पर लेटे लेटे मुझे दिखाई दिया, नीचे उतर रहा था पेड़ पर से, और मैं आई बाहर, तो ऊपर चढ़ के इधर बैठ गया है। तो नाग पंचमी के दिन तो सब लोग कहते हैं शुभ होता है, लेकिन कैसे मानूं मैं। और आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, ना मैंने नहाया था। तो महिमा ने देखिए फरा बना लिए हैं और बाटियां भी बना रही है। तो अचानक में शाम होते होते मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो महिमा के पापा ड्यूटी से आए शाम को और मुझे लेकर हॉस्पिटल जाने लगे हैं। तो देखिए शाम का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। और त्योहार भी हमारे ऐसे ही निकल रहे हैं, साल भर में एक बार तो आता है। और आज मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई कि मैंने नहा भी नहीं पाया, उठे ही नहीं थे बिस्तर से, अभी अभी उठी हूँ। और मेरी बेटी ही संभाल रही है घर के सारे काम, तो मुझे पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और आते आते तो 10 ही बज जाएंगे वापस। और कम से कम मेरी तबीयत 15-20 दिन तक ज़्यादा ख़राब रही, तो मैंने ब्लॉग बनाए तो थे लेकिन डाल नहीं पाए, तो अब डाल रही हूँ मैं। और खेतों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो ये है हमारे यहाँ की सिटी का नज़ारा, और रात तो हो ही गई है, तो दवाई भी मेरी हो गई थी। तो महिमा के पापा और हम जा रहे हैं मेरे छोटे बेटे के यहाँ, कमरा लिए हैं किराए से, तो यहीं पे रहता है पढ़ाई करने के लिए, तो उसको घर ले जाएंगे। बारिश की वजह से आदेश था, तो दवाई तो मेरी हो गई थी और बेटे को लेने जा रहे हैं। तो बस लौटते लौटते रात के 10 बज जाएंगे, और अभी 9:30 बज गए हैं। और बारिश की वजह से बड़ी गाड़ी से आना पड़ा मुझे, नहीं तो मेरी तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बारिश हो रही थी इसलिए नहीं आ पाए छोटी गाड़ी से। तो पहुंच चुके हैं बेटे के कमरे पर, तो अब उसको ले जाएंगे घर। 2 दिन की छुट्टी है तो घर पे ही पढ़ाई करेगा। बारिश हो ही रही है अभी, और 2 दिन से लगातार इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी बाढ़ आ रही है, क्या ही बताऊं। हमारे यहाँ तो पास में नदी नहीं है थोड़ी दूर है, तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता है, इसलिए। नहीं तो मैं वीडियो देख रही हूँ, इतनी बाढ़ आ रही है, मुझे तो देखकर बहुत डर लग रहा था। तो ये हैं हमारी शहर के रात के नज़ारे, और रात में तो अच्छा लगता ही है। और गांव से शहर बहुत कम ही आते हैं, दवाई को आते हैं जब, या फिर मायके जाते हैं तब, नहीं तो गांव में ही रहते हैं ज़्यादा हम लोग। तो रात के 10:30 बज गए हैं और पहुंच गए हम लोग घर। तो वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।